नहीं चाहती। जानते हो कि सोनी, और सोनी को भी मैंने ज़बरदस्ती नहीं रोका, ना ही मैंने उसे घर से निकाला है। अपनी मर्जी से गई है वो। जी प्लीज़ 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 मेरे लिए प्लीज़, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ मैं जल्दी आ जाऊँगा प्लीज़। लेकिन बाज़िल। अरे कोमल जी, मैं आके सब बताता हूँ कि क्या मसला है। अभी मुझे जाने दीजिए, संभाल लीजिएगा। ओके बाय बाय। बाज़िल की आप टेंशन ना लें। बाज़िल कह भी रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा था, तो वो कहने लगा कि मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। कमरे में ही होगा, मैं देख लूँगी, डोंट वरी प्लीज़। ये क्या बदतमीजी है? किसका इंतजार हो रहा है इतनी रात को? मुझे छोड़ो, तुम बताओ कहाँ थे तुम? अच्छा, तो बड़ी परवाह हो रही है मेरी। मेरा इंतजार हो रहा था। एक सवाल आपके पास भी है और एक सवाल मेरा भी है। चले वहां झूले पर चलते हैं। क्यों? वहां से एक जिन निकलेगा, उससे हम पूछेंगे कि आपके सवाल का जवाब क्या है और मेरे सवाल का क्या। मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? आज तो मैं तुम्हारी बचत करा रही हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा किया ना, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। एक ही उम्मीद तो है मेरे पास पारो, ये घड़ी, ये आलिशान कपड़े, वो बाइक, सब बाबा की दी हुई है। मेरे पास अपना क्या है? हाँ। मुझे चक्कर देने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी बताओ कहाँ गए थे? एक्टिंग क्लासेस लेने गया था। अरे अब आ गया हूं ना, अब क्या मसला है? तुम नहीं सुधरोगे, जाओ अंदर। कोई और भी आने वाला है क्या? बाज़िल, अरे तो साथ चले ना, आप किसका वेट करेंगी? देखो तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी बहुत लेट तक जाग चुकी हूँ। जाओ। अच्छा मेरी माँ, मैं जा रहा हूँ। वैसे थैंक यू मेरा इंतजार करने का। कोमल, कोमल, उठो। हाँ। दस बज गए। कमाल है, आज भी मैं सोती रह गई। हाँ, मैंने सोचा तो मैं थोड़ी और देर सोने दूँ।
वैसे अम्मी आई थी नाश्ते का पूछने के लिए। जगा देती। वैसे खैर अच्छा ही किया कि नहीं जगाया। मैंने कौन सा आज एक दिन में यूनिवर्सिटी जाके तीर मार देना था। अच्छा सुनो, वो रात तुम रूम में नहीं थी, मेरी आँख खुली, कब सोई तुम पता ही नहीं चला। हाँ, कहाँ थी? नहीं, रात को मैं बस भूख लग रही थी तो शायद खाना खाने के लिए गई होंगी। बाहर ही बैठी हुई थी डाइनिंग टेबल पे। ओह अच्छा। अच्छा हाँ, पार्लर चलोगी ना मेरे साथ? ऑफ कोर्स, जब तो आज की छुट्टी की खुशी हो रही है मुझे। अच्छा तुम वॉशरूम जाओ, रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। ओके ठीक है, फिर निकलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर। वो आज आपकी फ्रेंड नज़र नहीं आई क्लास में। कौन सी दोस्त सर? कोमल की बात कर रहा हूँ मैं। ओह, वो एक्चुअली सर मेरी कज़न की शादी स्टार्ट हो गई है तो फैमिली के साथ वो शॉपिंग पर चली गई। आप नहीं गई? आज मुझे यूनिवर्सिटी में कुछ ज़रूरी काम थे, कुछ बुक इश्यूज़ करवानी थी, नोट्स कंप्लीट करने थे तो मैं नहीं जा सकी। ठीक है, आप बैठे, मेरी क्लास है, क्लास लेने जा रहा हूँ। वाह मामी, क्या खीर बनाई है। खीर बनाना तो कोई आपसे सीखे। और बेवकूफ़ बनाना कोई बादल से सीखे। कसम से खीर बहुत अच्छी है। बस ठीक है, ज़्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं, चुपचाप होकर खाओ। अच्छा मामी, एक बात तो बताइए, हाँ पूछो। कोमल जी यूनिवर्सिटी क्यों जाती है? क्या मतलब है क्यों जाती है? पढ़ने जाती है। अरे भाई वो तो मुझे भी मालूम है, मेरा मतलब है इतना पढ़ लिख कर क्या करेंगे। देखो बाजी, खुद तो तुम पढ़ते नहीं हो तो तुम चाहते हो कि दूसरे भी तालीम ना हासिल करें। मेरी प्यारी मामी, मेरा मतलब है इतना पढ़ लिख कर कौन सी जॉब करनी है उन्हें। देखो बाजिल, तालीम सिर्फ इसलिए नहीं हासिल की जाती कि लाजमन कोई जॉब ही करनी है, बल्कि इसलिए हासिल की जाती है ताकि शऊर और आगाही हासिल हो सके। अरे मामी, ये कितने मुश्किल अल्फाज यूज़ करती हैं, मेरे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। मैं यही तो चाहती हूँ कि इसके अंदर कुछ घुसे। इसमें तो पहले ही कोई रह रही है। क्या? खीर अच्छी है। ये बताओ मरियम कैसी है? अम्मी अच्छी है। तुम मरियम का ख्याल रखा करो बाजिल, वो बहुत परेशान रहती हैं तुम्हारी वजह से। अरे मेरी वजह से नहीं है, वो उनकी आदत है। ऐसा नहीं, तुम उनके इकलौते बेटे हो, उनकी सारी उम्मीदें सिर्फ तुमसे वाबस्ता हैं। मेरी प्यारी सी मम्मी, आप भी ना मेरी अम्मी की तरह मुझे इतने लेक्चर देती रहती है। अच्छा बैठ जाओ। क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गई? जी वो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी देर लाइब्रेरी बैठ जाऊँ। चलिए मैं चल कर देखता हूँ। नहीं इट्स ओके, मैंने हर तरीके से कोशिश कर ली, नहीं स्टार्ट हो रही, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते में आपको ड्रॉप कर दूँगा। नहीं सर इट्स ओके, मैं खामखा परेशान होगी, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। सर मैं नहीं मैं क्या नहीं? चलें, आए मेरे साथ। मामी मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, पूरी क्लास में नंबर 1 पर हूँ मैं। बेटा बाजिल, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम सोते में बहुत अच्छे ख्वाब देखते हो, लेकिन ये खुशी हुई मुझे जानकर कि तुम जागते में भी ख्वाब देखते हो। अच्छा जी, जब रिजल्ट आएगा ना तो लग पता जाएगा आपको। बेटा बाजिल, पता तो तुम्हें अच्छी तरह चलेगा जब हाँ साहब तुम्हारी अम्मी और सीमा समेत कोमल भी तुम्हारी पिटाई करेंगे। तुम्हें अंदाज़ा है
कि कोमल तुम्हारी वजह से कल रात को कितनी परेशान थी। वो सारी रात सो नहीं सकी ये सोचते हुए कि तुम्हारी असाइनमेंट अभी भी इनकम्प्लीट पड़ी हुई है। कितनी बुरी बात है। अच्छी बात नहीं है, मैं मना लूँगा कोमल जी को, फिक्र न कीजिए। वैसे मामी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनवाती हाँ, हम मौसम एंजॉय करते हैं, आ जाइए। हूँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। वाह, काफ़ी रिलायबल हैं आप। सैलरी वैसे ज़्यादा हो सकती थी लेकिन इतनी ठीक है नहीं? क्या मतलब है आपका? भाई पापा ने आपको एज अ वॉचमैन अपॉइंट किया है, बड़ी बात है। काफ़ी अच्छी जॉब कर रहे हो अपनी। गाड़ी कहाँ है आपकी? और ये खौफनाक किस्म का आदमी कौन था? खौफनाक, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। ये मेरे प्रोफेसर थे और आज के बाद तमीज़ से नाम लेना। प्रोफेसर आपके हैं, मेरे नहीं। मैं क्यों तमीज़ से नाम लूँ? वैसे बड़े अजीब से इंसान थे। गाड़ी ख़राब हो गई थी मेरी तो मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए थे, समझे? अच्छा, तो आपके प्रोफेसर हर अपनी स्टूडेंट को प्राइवेटली घर छोड़ने जाते हैं? अरे कोमल जी, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ये थे डॉक्टर साहब जो यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाते हैं। यकीनन मैरिड होंगे। अगर उनकी बीवी आपके साथ उन्हें देख लेती ना, उनका नक्शा बिगाड़ देती। तुम बड़ा नोट कर रहे हो। ये पकड़ो मेरी गाड़ी की चाबी, गाड़ी ले आना यूनिवर्सिटी से। कोमल जी, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। हाँ, तो मैं भी आपकी नौकर नहीं हूँ कि रात भर बैठ के आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट करती रहूँ। उठाओ अपनी किताबें और जाओ यहाँ से। अरे, बड़ी जालिम और जाबिर हैं। हालांकि मेरे मामू मामी ने आपका नाम कोमल रखा है। पढ़ने में दिल नहीं लगता, और देखो जबान और दिमाग कितना चलता है तुम्हारा। दिल तो कहीं और लगा हुआ है, पढ़ाई में कैसे लगेगा? चलो उठो, कान पकड़ो। आपके कान पकड़ते हुए अच्छा नहीं लगूंगा मैं। वो मैं अपनी बात नहीं करी, अपने कान पकड़ो। अरे भाई, ये किस वजह से? मुझे क्यों सजा मिल रही है? अपने टीचर से बात करने की तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं। तो तमीज सिखा देना। क्या क्या सिखाऊं मैं? जो दिल करे। अच्छा चलें, ठीक है, लाएं चाबी दीजिए। मैं मैकेनिक को भी कह देता हूँ। मैंने कहाँ रख दी होगी अब? आज तो मैं ही जीतूंगा फ्लोर आंटी। नो, तुम हमेशा हमसे जीता। प्लीज आज हमको जीतने दो, प्लीज। I made it. Yeah. All right. Another. Oh, I missed it. Okay. Let me see. Yes. You पापा, missed. अस्सलाम वालेकुम पापा। Hello, sir. How was the day? पापा देखे मैं कितना अच्छा खेला। हाँ, एक्सीलेंट। और अभी तुम क्वीन भी लेकर दिखाएगा। वो तो मैं ऐसे कर लूंगा। अच्छा जी पापा, आप भी खेलें ना हमारे साथ। अच्छा भाई, तुम कहते हो तो खेलते हैं, लाओ।
अब आएगा ना मजा? देख लो, क्वीन मैं ही ना ले जाऊं कहीं। नहीं ले जाएंगे। ये देख। ओह, इतनी सी रह गई। अब मेरी बारी। सर आप जब हंसता है तो घर घर लगता है, टिप्पू भी बहुत खुश होता है। बस अल्लाह करे ये ऐसे ही खुश रहे। चलो भाई। टिप्पू बड़ा हो जाएगा, उसका अपना लाइफ होएगा। डोंट यू थिंक आपको अपना फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए? फ्लोरा, मुझे लगता है आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन इस वक्त मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। किसी चीज़ की कमी नहीं है मुझे। I don't mean that, sir. What I mean to say is कि अच्छा होएगा अगर इस घर में एक औरत होए जो टिप्पू का माँ बने। दुनिया की कोई भी औरत टीपू की माँ नहीं बन सकती, और मैं टीपू पर सौतेली माँ नहीं लाना चाहता। Right, कैसा? Shall I get you some tea, both जी, of you? sure. Right. ये देखो भाई, ये गई, देखा? अब मैं भी मारूं? हाँ, देखते हैं। ये क्या हुआ? वाइट गई। ये कैसे? गई? नहीं, ये तो बेईमानी है। मैं क्यों? ठीक से कहलो, लाओ मेरी बारी है। तो मुझे मेरे भाई से दूर कर दोगे, हालांकि मैं बेकसूर हूं। ये क्या कर रहे हैं बाजिल? ये क्या है? नहीं हो सकता। सुना है लोग उसे आंख भरकर देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोलो तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आपको मैं अपने दिल की बात बताऊं? मुझे एक लड़की से सच्ची मोहब्बत हो गई है। जहाँ भी देखो वही देखती है। आप ये समझ लीजिए कि मैंने एक बार बाइक हिट की है और 21 बार चलान कर चुका। Oh damn, this is so filmy. वैसे भी तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो लड़के इश्क का नारा चीख चीख कर लगाते हैं, इट्स नॉट राइट। अब इश्क को इश्तिहार लगाने से तो नहीं होता ना, ये बिल्कुल छिचोरापन लगता है। इट लुक्स सो बैड। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप इश्क को बहुत समझती हैं। समझ नहीं, लेकिन इश्क के बारे में इतना ज़रूर समझ आ गया है कि जिससे आप इश्क करते हैं उसकी आप बहुत इज्जत करते हैं। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आप दूसरों से भी इज्जत करवाते हैं। लेकिन ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी कि वो फजूल सी लड़की कौन है, कहाँ रहती है। पूछिएगा भी नहीं, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं चले, काम पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। वेलकम। लेकिन ये काम इतना इजी था, तुम खुद भी कर सकते थे। अब तो मुझसे कुछ भी नहीं होता सिवाय एक काम के। अब वो क्या? इश्क।
ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। थैंक यू अगेन। यू वेलकम। खाने में क्या बना? पता नहीं। अच्छा चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ। चलिए जी, खाना खा के जाऊंगा। बाय। अरे बाय बाय नहीं, खाना खा के जाऊंगा। मामी, खाने में क्या है? मामी। हेलो। हेलो तारा। हाँ सोनी, बोलो। तारा, मैं ऐसी जिंदगी जी जी के ना थक गई हूँ। कुछ तो कहो तारा, कुछ तो करो। बोलो क्या करना है मुझे, बताओ। मुझे ना यहाँ से निकाल कर ले जाओ। मैं निकाल कर ले जाऊँ? गई तो तुम खुद थी, जब आना हो आ जाओ। तुम तो भाई की जिद को जानते हो ना, कभी नहीं आने देगा वो मुझे। मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूँ, और ना ही ये जिंदगी ना कोई फिल्म है और ना ड्रामा। वो जिंदगी के फैसले संजीदगी से करो सोनी। तो क्या करूं? घर वालों को समझाऊं? अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करो कि तुम्हारा घर खराब ना करे। अपने हक के लिए बात करो उनसे। मगर मैं आना चाहती हूँ वापस तारा। तो फिर आ जाओ, तुम खुद ही गई थी, खुद ही आ जाओ। अम्मी, अगर आप आज मुझे फ़ोन करके ना भी बुलाती ना तो मैं ज़रूर आती। आपको पता है उबैद की परसों की फ़्लाइट कंफर्म हो गई है, वो जा रहे हैं। वैसे भी उबैद और अम्मी जान तो यही कह रहे थे कि मैं कुछ दिन आप ही के पास रहूं। अच्छी बात है। मेरे पेपर्स की तैयारी में कुछ 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे, है ना? ठीक है। अरे अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अभी मैं पाकिस्तान में ही हूँ, कहीं नहीं जा रही, और जितनी दिन इधर रहूँगी ना आपके पास ही रहूँगी। क्या बात है अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप हूँ हाँ ठीक है सही से जवाब भी नहीं दे रही। कोई बात हुई है? मुझे बताएं, क्या हुआ है? इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अम्मी कहाँ लेकर जा रही हैं? क्या हुआ है? इधर आओ, इधर देखो अपनी भाई की हरकतें। अरे ये तो कोमल की तस्वीर है, लेकिन बाजिल के बच्चे ने यहाँ पर क्यों चिपका के रखी हुई है? तुम्हारे भाई को इश्क हो गया है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? इश्क हो गया बाजिल को कोमल से? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। गाड़ी के इंजन में काम है और गाड़ी गैराज ले जानी पड़ेगी। अच्छा, और कल ही मिलेगी ये। ठीक है, ले जाएं फिर, क्या कर सकते हैं। कल शाम तक मिलेगी ये। डन डन डन। बाजिल,
क्या हुआ? मैडम आपकी गाड़ी वर्कशॉप जाएगी, कल शाम में मिलेगी। फिर अब? फिर ये कि जो आप कहें, बंदा हाजिर है। ओफो, मैं सीधी बात कर रही हूँ, अब क्या करेंगे? मैं भी तो सीधा ही जवाब दे रहा हूँ, आप ही नहीं समझ रहे। देखिए आपकी गाड़ी जाएगी वर्कशॉप, कल शाम में मिलेगी, तो मेरी बाइक पे चलें। जोकर हो तो। अच्छा जोकर। आइए। चलो। वैसे आप गुस्सा बहुत जल्दी कर लेती हैं। हाँ, क्योंकि तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे। आहिस्ता चलाओगे, गिराओगे तो नहीं? देखें फिर गुस्सा। ओफो। अम्मी, मामू जान को तो इस बारे में हवा भी नहीं लगनी चाहिए। एक तो वैसे ही बाजिल उम्र में छोटा है कोमल से, और दूसरा वो पूरे खानदान में लापरवाह मशहूर है। पता नहीं आगे क्या करेगा। शादी की उम्र है उसकी, और भाई को कोई रिश्ता समझ में आ गया तो उसकी कर देंगे। और बाजिल ये है किसका भी? तो आप बाजिल से कह क्यों नहीं देती कि ये पॉसिबल ही नहीं है? मामू जान नहीं राजी होंगे इस रिश्ते के लिए। कहता एंगेज करते, बस उसकी शादी कहीं और नहीं होनी चाहिए। इसका तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया। मैं खुद बात करूंगी उससे। नहीं, तुम उसे कुछ मत कहना, मैं खुद उससे बात करूँ। तो फिर आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हैं? परेशान हूँ, दिल का बोझ हल्का कर रही हूँ। तुम देख नहीं रही हो, पुलिस थाने कचहरियों के चक्कर रहने लगे। बहुत परेशान रहती हूँ उसकी तरफ से। अच्छा अम्मी, आप खुद को तो संभालें। वैसे अम्मी, मैं सोच रही थी कि क्या पता अगर कोमल बाजिल को वाकई मिल जाती है तो वो सुधर जाए और अपनी लाइफ के साथ सीरियस हो जाए। तुम बहन होकर ये बात सोच रही हो ना, मैं अपने भाई को कैसे कायल करूं? कोमल उनकी अकलौती चहेती औलाद है। एक आइडिया है। कोई अक्ल की बात करना। आप भरोसा तो रखें मुझ पे। आप एक काम करें, किसी दिन मौका पाते ही कोमल से शेयर करें, हो सकता है वो मान जाए। और अगर कोमल राजी हो जाती है तो मामू जान को तो हम मना ही लेंगे। कि तुम क्या कह रही हो? मैं कोमल से बात करूं? और अगर उसने मना कर दिया तो क्या हो जाएगा अम्मी? इसमें क्या गलत है? आप पुप्पो हैं, भतीजी को बता सकती हैं, उससे बात कर सकती हैं। और अगर कोमल नाराज भी हो गई ना तो मैं खुद उसे संभाल लूंगी। अच्छा, मैं मौका देखकर बात करती हूँ। करना ही पड़ेगा अपनी औलाद के लिए। टीपू, come on, finish your homework. जल्दी से। नहीं मुझे नहीं करना। What do you mean नहीं करना? सुबह स्कूल जाना, टीचर को क्या बोलना? तुम होमवर्क नहीं किया? हेलो टीपू। पापा आप फिर से लेट हो गए ना, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। सॉरी यार, 15 मिनट्स लेट हुआ। होमवर्क किया? No, टीपू बोलता होमवर्क नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, सबका मामी आएगा। टीपू का मामी किधर है? टीपू बोलता हम स्कूल में नहीं जाएगा और होमवर्क भी नहीं करेगा। पापा मेरे सारे दोस्तों की मम्मा है, उनके साथ रहती हैं, तो फिर मेरी मम्मा क्यों नहीं है? पापा तो है ना यार। और किसी बच्चे के पापा उससे इतना प्यार करते हैं जितना तुम्हारे पापा करते हैं? नहीं, मेरे पापा तो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बस तो फिर बात ख़त्म हो गई। चलो कमरे में चलते हैं, कुछ गपशप करते हैं, होमवर्क भी हो जाए। ठीक है? इतने दिनों के बाद आई हैं, इतना याद कर रहे थे हम सब आपको। क्या करूं भाभी, फुर्सत ही नहीं मिलती। खैर ये बताइए कि खान साहब और बच्चे कैसे? सब ठीक है माशाल्लाह,
हमाद इतने दिनों से याद कर रहे थे आपको, बोल रहे थे कि बहुत दिन हो गए आपा की तरफ नहीं गए। तो आप लोग आ जाते ना। आप तो अच्छी तरह जानती हैं हमाद की मसरूफियत, कहाँ लेकर आना था उन्हें। खैर ये बताएं सीमा कैसी है? सीमा भाभी अपने घर में बहुत खुश है। और बाजिल क्या कर रहा है? बाजिल तो आजकल अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ है। बहुत अच्छी बात। भाभी ये कोमल नज़र नहीं आ रही, कहाँ कहीं गई हुई है? कोमल अभी तक यूनिवर्सिटी में, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो वो बस इधर से उधर लाइब्रेरी में कभी कहीं बैठ के, वो कहती है सारी स्टडी वहीं पे कंप्लीट कर लूँ, घर आके तो इतनी थकी भी होती है। अच्छा, और हमाद भाई कैसे हैं? हमाद बिल्कुल ठीक है, वो भी थोड़ी देर में आते हैं। आप रुके ना, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ अच्छी सी, मेरे साथ चाय पी कर जाइएगा। आलिया, आलिया। साहबजादे देखा है थिएटर और उसकी दवा करो। मैं बंद करके आता हूँ। मुझे मालूम नहीं था आप घर पर हैं। अम्मी भी जो है मामू के यहाँ गई हुई है और आपकी गाड़ी भी नहीं थी बाहर। अच्छा, जब घर में कोई नहीं होगा तो तुम यही कुछ करोगे। स्टूडेंट्स तो इस मौके का फायदा उठाते हैं, सुकून से घर में बैठ के स्टडी करते हैं, लेकिन तुम्हें पढ़ने लिखने से क्या सरोकार। ऐश करो, बाप ने बड़ी दौलत कमाई है, इसलिए तुम्हें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने मेरी रातों को नींद हराम कर दी है। होश में आ जाओ। वो ये क्या कह रही हैं आप? बाजिल से शादी? कितना अजीब मजाक है ये। मजाक? ये कोई अनोखी निराली बात तो नहीं कि बड़ी उम्र की लड़की की शादी कम उम्र लड़के से हो सकती है, और होती रही है। हाँ लेकिन पप्पू मैं ऐसा नहीं सोच सकती। और मुझे तो दुख इस बात का है कि बाजिल मेरे बारे में ऐसा सोचता रहा है। मैंने उसे पढ़ाया, उसकी हेल्प की, मैं तो समझती थी कि वो मुझे सीमा की तरह समझता है। अगर बाजिल नहीं पप्पू, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरी माँ हो उसकी आंखें बताती। उससे मोहब्बत करना आपकी मजबूरी है क्योंकि वो आपका बेटा है, मेरी मजबूरी नहीं है वो पुप्पो। जब से मैंने ये बात सुनी है मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहा, बल्कि सीमा से बढ़कर चाहा। तुम हमारे घर आओगे ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आई नो पुप्पो, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? शादी को 2-4 दिन की बात तो नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल है। और फिर शादी उसी से करनी चाहिए जिसे आप दिल से कबूल करें। बाजिल को तो मैंने कभी ऐसी नजर से देखा ही नहीं है। कुदरत ने औरत को बहुत समझती है। जब उसका निकाह होता है ना, तो तन मन से उसकी हो जाती है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर तुम उसे न मिली तो मर जाए, मेरा बच्चा मर जाए। मैंने बाजिल को सिर्फ अपना कज़न समझा, इससे बढ़कर कुछ नहीं। और कोई किसी के बगैर नहीं मरता।
क्या कोमल जी से आपने डायरेक्ट बात की थी? हाँ, वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, मैंने डायरेक्ट बात कर ली। भाई अगर ख्याल कर लेते तो भी इनकार ही होना था, और कोमल उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया। उसे तो जैसे सुनकर गुस्सा आ गया। क्या कहा कोमल जी ने? कि मैं निकम्मा हूँ, बदशक्ल हूँ, डफ्फर हूँ? ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, बल्कि उसे तो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा शौक लगा दिया हो, गुमसुम होकर रह गई। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं बेटा, वो भी इंसान है, उसकी भी पसंद नापसंद है। वो कोई गुड़िया तो नहीं कि वहाँ से उठाया यहाँ सजा दिया। है तो गुड़िया जैसी है। शर्म तो नहीं आती माँ के सामने इस तरह बातें करते हुए। देखो बेटा, अपना जहन वहाँ से हटाकर अपनी तवज्जो अपने मुस्तकबिल बनाने की तरफ दो। वो तो अल्लाह का शुक्र करो, तुम्हारे बाप और मेरे भाई के सामने कोई तमाशा नहीं हुआ, बात खामोशी से ख़त्म हो गई। बात ख़त्म कहाँ हुई अम्मी? बात तो अब शुरू हुई है। क्या कहना चाह रहे हो? कुछ करना चाह रहा हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र नहीं है भाई। अब बात उम्र की नहीं, दिल की है अम्मी। बैठो शेरजान। दारा, मैं बैठने नहीं आया, मैं तेरे साथ बात करने आया हूं। दो टोक बात। बोलो। क्या सोचा है तुमने? मैंने बात की थी शाहिदा से, वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब है तेरी बात का? शायरा के भूल गया तू कि हमारे गांव में औरतों की मर्जी नहीं चलती? वो मेरी बहन है और मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं उसके लिए वही फैसला करूं जो उसके हक में बेहतर है। बिगदारा, अगर शाहिदा को तलाक हुई तो तुझे भी सोनी को तलाक देनी पड़ेगी। इंसान को कभी भी कहीं भी किसी से भी मोहब्बत हो सकती है। अगर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बाजिल, मैंने कहा जाओ यहाँ से। ऐसा वो नीचे एक खातून आया और वो बोलता कि वो टीपू का माँ है। टीपू की माँ? वफा का ये मौसम